नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस के विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। दोस्तों, आपके सितारे में हम बताते हैं आपको आपके ग्रह नक्षत्र का हाल और उनका आपकी कुंडली पर प्रभाव। जानते हैं हम राशि अनुसार आप क्या करें और क्या ना करें जिससे कि आपका दिन शुभ हो सके। और साथ ही आचार्य जी बताते हैं शुभ फलों की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला चमत्कारी महाउपाय। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें घबराहट होती है, हमें डर लगता है और हमें नुकसान भी पहुंचता है, लेकिन हम वजह नहीं जान पाते। जी हाँ, अगर आप अज्ञात शत्रु या अज्ञात भय से परेशान हैं तो इस परेशानी को आप कैसे हल कर सकते हैं, ये आज हम जानेंगे पंडित जी से। तो चलिए, देर किस बात की है, आइए मिलकर आरंभ करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप अज्ञात शत्रु, अज्ञात भय, आकस्मिक संकट या क्षति से हैं परेशान? तो देखिए पंडित वैभवनाथ शर्मा के साथ आपके सितारे सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। जी हाँ दोस्तों, आपके सितारे आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, परिवार, व्यापार की चिंता आपको परेशान कर रही है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर इस कार्यक्रम के दौरान लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाएंगे और आप चाहें तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463227 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए, आपके सितारे की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आचार्य से जानते हैं आज का पंचांग। जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2069 मार्गशीर्ष मास चल रहा है और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी 6वां दिन है। मंगलवार पड़ रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र है। योग है व्रज और कर्ण है कौलव। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं राशियों की। जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की और जानते हैं कि क्या कहता है मेष राशि वाले लोगों का राशिफल। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज आपको अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। आपके बारे में लोग गलत विचार रख सकते हैं, इससे आपको बहुत ज्यादा विचलित और परेशान नहीं होना है। आपके बारे में लोग जो सोचते हैं वो सोचते रहें और आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए देवी कवच का पाठ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्रोध करने से आज आपको बचना है। जी बिल्कुल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि वृश्चिक राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज दिनचर्या में सचेत रहने की आवश्यकता है। लापरवाह रहने से काम बिगड़ सकता है। आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज की दिनचर्या में रुपए पैसे का लेन देन करने में आपको बहुत ज्यादा सचेत रहना है, खासकर जब आप किसी को रुपए पैसा उधार दे रहे हो तो आज आप थोड़ा सा अलर्ट रहें, सचेत रहें। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि मिथुन राशि वाले लोग आज के दिन क्या करें और क्या करने से बचे ताकि उनका दिन शुभ हो। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि अपने घर परिवार के कामों में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। किसी से कोई वादा आज आप ना करें। कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट आज आप करेंगे तो शायद आपके लिए कोई असुविधा हो जाए। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। किसी गरीब का, किसी ऐसे व्यक्ति का, जरूरतमंद व्यक्ति का, उसकी परिस्थिति का आज आप अनादर न करें, उसका मजाक न उड़ाएं। चलिए दोस्तों, कुछ और राशियों के दिन का हाल भी हम जानेंगे और साथ ही साथ आपको आज का महा उपाय भी बताएंगे। लेकिन हमारे साथ दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और दर्शकों के फोन कॉल से लेना भी इस कार्यक्रम का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर देवेंद्र जुड़ गए हैं इलाहाबाद से हमारे साथ। देवेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना चाहते हैं? गुरु जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। मैं देवेंद्र बोल रहा हूँ इलाहाबाद से। जी गुरु जी, पहले समाचार प्लस को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जी कि जिसे आप जिसके वजह से आपसे बात हो रही है गुरु जी। जी चलिए देवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए। मेरे दीदी का लड़का है अर्पित जी। इसका जन्म 18 नवंबर 1989 को जी दिन में 3:35 पर गोरखपुर में हुआ था जी। ये BCA कर चुका है गुरु जी। कई बार जो है जाप करता है, छोड़ता है, करता है, छोड़ता है, कुछ स्थिरता नहीं है गुरु जी। कुछ बताया गुरु जी के बारे में।
जी देखिए देवेन जी, इस बच्चे की कुंडली में राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। राहु की महादशा का सबसे पहला लक्षण ये होता है कि व्यक्ति को मतिभ्रम देता है और अपने बारे में, स्वयं के बारे में व्यक्ति बहुत ज्यादा गलतियां पाल लेता है, गलत धारणाएं बना लेता है। उसको लगता है कि मैं तो बहुत ज्यादा डिजर्विंग व्यक्ति हूं, मुझे तो इस छोटे से काम की जरूरत नहीं है। इसी आस में लोग जो है छोटे छोटे जॉब्स को, छोटे छोटे अटेम्प्ट्स को छोड़ते जाते हैं, नजरअंदाज करते जाते हैं, जो राहु का सबसे बड़ा लक्षण होता है। तो इससे बचने के लिए हनुमत आराधना कर लेना राहु के दुष्प्रभाव को बच्चे के लिए रोकेगा। आप पूरा परिवार मिलकर कर सकता है, यदि बच्चा कर सके तो जरूर करे। और आज जो हम लोग उपाय बताने वाले हैं वो राहु, केतु और शनि के लिए भी उतना ही कारगर है जितना अज्ञात शत्रु, अज्ञात भय के लिए। तो ये उपाय आप बच्चे को बताइए और बहुत छोटा सा चमत्कारी मंत्र है, इसका जाप करेगा, बच्चा करे, पूरा परिवार करे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर लखनऊ से जुड़ गए हैं हमारे साथ मनोज। स्वागत है मनोज आपका, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? प्रणाम आचार्य जी। जी नमस्कार, बताइए। आचार्य जी, हम अपने पिताजी के विषय में पूछना चाहते थे। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 फरवरी 1959। जन्म स्थान इनका सर बिहार का है। और जैसा कि प्रश्न ये है हमारा सर, मनोज जन्म समय बताइए, पिताजी का जन्म समय। जन्म समय मैडम 17 फरवरी 1959। जन्म का समय मैडम हमें नहीं मालूम है। जी जी। और जैसे कि उनका हुआ है मैडम। और प्रश्न हमारा ये है कि जो हमारे पिताजी हैं वो मतलब कि पारिवारिक स्थिति पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, पैसों को सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो आचार्य जी से जानना चाहेंगे कि इनके लिए कौन है, ऐसा कौन सा उपाय करें कि जैसा कि वो पारिवारिक स्थिति पर विशेष ध्यान दें। जी बिल्कुल, आपकी बात मैं समझ गया। और जैसा आप समय बताने में, अपने पिताजी का जन्म समय बताने में असमर्थ हैं, तो मैंने प्रश्न लग्न बनाया है। प्रश्न लग्न वह विद्या है जिस समय आप प्रश्न पूछते हैं उस समय क्या गोचर है, इस समय जो ग्रहों की परिस्थितियां हैं उस पर आधारित ये उत्तर होता है। तो देखिए, आपके प्रश्न के अनुसार राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा आ रही है और राहु जो है वो 12वें भाव का स्वामी है। केतु जो है वो छठे में बैठा हुआ बृहस्पति के साथ वक्री बृहस्पति है। तो ये कहीं ना कहीं से गुरु चांडाल योग बना रहा है। गुरु चांडाल योग ये बताता है कि आपके परिवार में कहीं ना कहीं पुराने समय से ही कोई पितृदोष चला आ रहा है। आपके पितृ देवता जो हैं वो आपसे रुष्ट हैं, नाराज हैं। ये एक सबसे पहला लक्षण दिखाई देता है। दूसरा, बृहस्पति के साथ केतु का बैठना या राहु द्वारा बृहस्पति का देखा जाना धनाभाव को भी दर्शाता है। आर्थिक स्थिति हमेशा तंग रहेगी। इसके लिए आपको बृहस्पति देवता के लिए कुछ उपाय आराधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु की आराधना करें। और राहु की महादशा और अंतर्दशा से बचने के लिए बुधवार और शनिवार के दिन 18 शनिवार और बुधवार मिलाकर के अपने पिताजी से एक जलदार नारियल किसी जल स्थान में प्रवाहित कराइए, बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पर पुष्पा जुड़ गई है रामपुर से हमारे साथ। पुष्पा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? हाँ जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। जी पुष्पा, अपने हस्बैंड की आप जन्म तिथि बताइए। हाँ जी, उनकी 8 दिसंबर 1937। जी, जन्म का समय? जन्म का समय नहीं मालूम। जी, जन्म का स्थान बता दीजिए पुष्पा। हाँ जी, पाकिस्तान। जी, प्रश्न पूछे आप, बताइए। तो उनके ऐसा है ना, मतलब झूठे केस में ना हमें फंसा दिया था किसी ने जी। तो 3 साल से मुकदमा चल रहा है जी। तो मुकदमा भी खत्म नहीं हो रहा और काम कारोबार भी मतलब सही नहीं है जी। और क्या नाम, बहुत परेशानी में चल रहे हैं। मतलब 3 साल हो गए, 74 साल की उम्र है इनकी। जी जी जी, मैं समझ सकता हूँ, मैं आपकी परेशानी, आपके कष्ट को समझ सकता हूँ। और जो मंत्र आज हम लोग बताने वाले हैं, यूँ समझ लीजिए कि वो आपकी समस्या से जुड़ा हुआ ही मंत्र है। इस तरीके की जितनी भी अज्ञात समस्याएं होती हैं, अज्ञात शत्रु होता है, अज्ञात भय होता है, कोर्ट कचहरी की बाधा होती है, इन सारे कष्टों को दूर करने के लिए मंगल देव अर्थात हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। आज हम लोग हनुमान जी से ही संबंधित एक ऐसा मंत्र और एक ऐसा प्रयोग आपको बताने वाले हैं जिसमें आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। और आपके लिए खास तौर पे आपको करना ये चाहिए कि ओम हन हनुमते नमः, इस मंत्र का 108 बार दोनों पति पत्नी मिलकर के नियमित तौर पे आज से जाप आरंभ करें और रेगुलर करिए, बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पर इलाहाबाद से जुड़ गई है सुनीता हमारे साथ। सुनीता, स्वागत है आपका, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? हेलो जी सुनीता, आप तक हमारी आवाज पहुँच पा रही है? हाँ हेलो जी, किसके बारे में जानना चाहती है सुनीता? मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। जी, जन्म तिथि बताइए। 26/9/1974। 26 समय 26/9/1974 जी। जी, समय बताइए। समय 4:25 शाम। जी, और जन्म का स्थान? कानपुर नगर। जी, अब पूछिए अपना सवाल। जी, उनका प्रमोशन कब तक होगा और
वो मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं। जी। और हमारा घर कब तक बनेगा? जी देखिए, प्रमोशन के लिए ये समय बहुत उपयुक्त चल रहा है। आपको आवश्यकता है कुछ थोड़े से और प्रयास करने की। आपकी कुंडली के अनुसार बहुत अच्छा संयोग बनता है आपके पतिदेव के लिए कि इनका प्रमोशन हो जाए, और इसके लिए इनको भगवान विष्णु और उसके साथ साथ गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना यदि नियमित तौर पे करते हैं तो निश्चित ही समझ लीजिए कि भवन प्राप्ति, जो आपका दूसरा प्रश्न था, और प्रमोशन, पदोन्नति, दोनों के संयोग बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि 24 अगस्त 2013 तक आपको अपना भवन भी प्राप्त हो जाएगा और पदोन्नति में जो बाधा आ रही है वो भी दूर हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं कि कर्क राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको अपने प्लान में आज कुछ बदलाव करना पड़ेगा। आज आपने जो भी योजना बना रखी है अपने कार्य, व्यवसाय या परिवार से जुड़ी हुई, आपको थोड़े से उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता पड़ सकती है। आज की दिनचर्या में आपने जो बड़े निर्णय लिए हुए हैं, जो आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है, उस निर्णय पर या स्वयं पर भरोसा रख करके काम करिए तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज का दिन आपके लिए निवेश से संबंधित दिन नहीं है, तो निवेश से दूर रहे। तो क्या खास लेकर आया है आज का दिन सिंह राशि वाले लोगों के लिए, आइए जानते हैं आचार्य जी से। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके घर और ऑफिस यानी आपके कार्यक्षेत्र और आपके परिवार के बीच आपको एक उचित संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। आज जोखिम भरा कोई काम आज न करें, यानी अपने ऊपर कोई बहुत बड़ा रिस्क न लें, तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए श्री राधा कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ करें, यानी राधा और कृष्ण के सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज की दिनचर्या में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दीबाजी न करें। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कन्या राशि वाले लोगों का राशि फल क्या कहता है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए काम करने से पहले सभी विशेष बातें जान लेनी चाहिए। जो भी आपके उस कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, उससे संबंधित सारी बातों को, सारे पक्षों को जान के समझ करके आप काम करेंगे तो लाभ मिलेगा। जिस भी व्यक्ति के साथ काम करने जा रहे हैं, यदि आपको उस व्यक्ति से संबंधित पहले कुछ बातें बताई गई हैं तो किसी धारणा को बनाने से पहले या किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उस व्यक्ति से एक बार मिलें, उसके पक्ष को भी जानें। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज की दिनचर्या में धैर्य नहीं खोना चाहिए। तो बिल्कुल कुछ और राशियों के दिन का हाल भी हम जानेंगे, आपके फोन कॉल्स भी लेंगे और साथ ही साथ अगर आप अज्ञात भय और अज्ञात शत्रु से परेशान हैं तो उसका महा उपाय भी आचार्य जी आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ रुक रहे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके सितारे में। तो आज हम पंडित जी से जानेंगे कि अगर आप अज्ञात शत्रु या अज्ञात संकट से परेशान हैं तो आप क्या करें उपाय। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि कैसा रहेगा तुला राशि वाले लोगों का आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको तनाव लेने से बचना है और आज आपको बहुत ज्यादा चैतन्य यानी अलर्ट रहना है। आज आपके साथ कुछ धोखा हो सकता है। कार्यक्षेत्र में, परिवार में आपको ठगने की कोशिश कोई कर सकता है। कोई मित्र बन के, कोई सहयोगी बन करके आपके साथ कुछ धोखे की स्थिति बनती है। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम सर्वरी प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। वाहन आज तेज गति में न प्रयोग करें। चलिए अब जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वाले लोग आज के दिन क्या करें और क्या करने से बचें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज आप अपने कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं जिसमें कोई बहुत बड़ा जोखिम यानी रिस्क हो सकता है, तो रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। निर्णय अवश्य लें, निर्णय सूझबूझ के साथ लीजिए जिसमें कोई बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व ना हो। आज की दिनचर्या में जल्दीबाजी में कोई काम ना करें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम सर्व तनयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में हो सकता है। आज आप यदि किसी को रुपया पैसा उधार देते हैं तो ये मान करके दीजिए कि वो पैसा फिर वापस नहीं आएगा। आगे निर्णय आपका है। क्या खास लेकर आए हैं आज का दिन धनु राशि वाले लोगों के लिए, आइए जानते हैं आचार्य जी से।
धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की दिनचर्या में आपको बहुत कुछ प्राप्त करने का मौका मिलेगा, बहुत अच्छे अवसर, बहुत अच्छी संभावनाएं मिलेंगी। आज की दिनचर्या में यदि आपके पास कोई व्यक्ति सहायता मांगने आए तो उसकी सहायता, उसकी मदद आप अवश्य करें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम समाहिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज क्रोध करने से आपको बचना है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि मकर राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज दिन थोड़ा उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहने वाला है। आपको कहीं लाभ भी हो सकता है तो कहीं नुकसान भी हो सकता है। आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। किसी से कोई बहुत बड़ा वादा न करें, जो ऐसा वादा हो जो आप कभी पूरा न कर पाए। तो आज बहुत भाव विभोर होकर के, बहुत प्रसन्न होकर के कोई बड़े कमिटमेंट करने से बचिए। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में हो सकता है। और घर आए हुए व्यक्ति को खाली हाथ वापस न जाने दें। कुछ दान दक्षिणा, कुछ भेंट उपहार अवश्य दीजिए। चलिए अब जानते हैं कि कुंभ राशि वाले लोगों का राशिफल क्या कहता है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए ये जीवन स्तर में बदलाव का समय है। आप अपने जीवन स्तर यानी लाइफस्टाइल को कुछ चेंज करना चाहते हैं और उसकी शुरुआत अब आप कर सकते हैं। मित्र परिवार के साथ आप कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बना सकते हैं। घूमने फिरने, मौज मस्ती की योजना बन सकती है। ये आपके हित में होगा। थोड़ा सा चेंज आवश्यक है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज आपको मांसाहार और उसके साथ साथ मद्यपान के सेवन से, प्रयोग से बचना है। चलिए अब अंत में जानते हैं कि क्या कहता है मीन राशि वाले लोगों का राशिफल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको मायूस नहीं होना है किसी भी परिस्थिति में। करियर के लिहाज से, खासकर विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत उपयुक्त हो सकता है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम सामघोष प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। बड़े बुजुर्गों का दिल न दुखाएं, उनकी बातों को सुनिए और उसका अनुसरण करें, उनके अनुसार काम करें तो आपका कहीं ना कहीं लाभ ही होगा और आपको अनुभव भी मिलेगा। चलिए यहाँ पर एक दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ बुलंदशहर से। प्रशांत, स्वागत है आपका। प्रशांत, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। जी पंडित जी, मैं अपनी छोटी सिस्टर प्राप्ति के बारे में जानना चाहता हूँ। जी बताइए जन्म तिथि। उसकी जन्म तिथि है 15 दिसंबर 1994। जी। जन्म समय है रात्रि के 9 बजे। जी। और जन्म स्थान है बुलंदशहर। जी। जी, मुझे मालूम करना है कि उसका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है आने वाले भविष्य में, और उसका कैरियर किस क्षेत्र में बनेगा। और आजकल उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए? जी देखिए, आपकी छोटी बहन के लिए ये जो दशा चल रही है वो मंगल की महादशा में केतु की अंतरदशा है। इस समय में निश्चित तौर पे कहा जा सकता है मन में भटकाव की स्थिति रहेगी। और केतु की अंतरदशा समाप्त होने के बाद ही जो है वो शुक्र की अंतरदशा आरंभ हो जाएगी, जो 29 दिसंबर 2012 से शुरू होगी। ऐसे में जो भी जातक होता है वो मौज मस्ती, घूमना फिरना, मूवीज, दोस्तों के साथ समय व्यतीत करने में ज्यादा विश्वास रखता है। पढ़ाई से और अध्ययन अध्यापन से थोड़ी सी दूरी बन जाती है, तो आपको समय समय पर प्रेरित करते रहना चाहिए। और मंगल के लिए यदि आप अपनी बहन के लिए खुद से कुछ पूजा पाठ कर सकते हो, परिवार के लोग कर सकते हो, हनुमान जी की आराधना करना बहुत अच्छा लाभ देगा, जिसके चलते इसकी स्वास्थ्य की समस्या बनी हुई है। जहां तक इनके करियर की बात है तो इसका करियर भविष्य में टेक्निकल फील्ड में जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं एक कोई ब्रेक आया होना चाहिए जो अब तक आ गया होगा। अगर ऐसा कुछ हो गया है तो भविष्य इसका उज्जवल है, नहीं तो फिर इसको आप थोड़ा सा अलर्ट कर दीजिए कि भविष्य में कहीं कोई बहुत बड़ा हादसा, इसकी पढ़ाई को लेकर के एक बड़ा गैप आ सकता है, जिससे इसको बहुत ज्यादा शॉक लगेगा। चलिए यहाँ पर लेखराम जुड़ गया एक दर्शक हमारे साथ। लेखराम जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। जी पंडित जी, मैं राजस्थान से गांव नादना से हूँ। मेरा जन्म स्थान वहाँ का है। जी। और मेरी जन्म तिथि है 10/6/1989। जी जी जी। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं अभी टेक्निकल फील्ड में काम कर रहा हूँ। जी लेखराम जी, आपके सवालों का जवाब देंगे आचार्य जी। आप अपनी डिटेल्स बता दीजिए पूरी तरह से। आप जन्म का समय बताइए। जन्म का समय 3:05 का। जन्म का स्थान? जन्म का स्थान राजस्थान में गांव नादना। जी। जन्म का समय जो आपने बताया है लेखराम जी, सुबह का है या शाम का? सुबह का। जी, अब पूछिए अपना सवाल। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा अभी जो कैरियर चल रहा है, टेक्निकल फील्ड में चल रहा है जी, तो इसमें आगे क्या संभावना है मेरे कैरियर को लेकर के? जी
देखिए, ये समय आपके लिए आगे बढ़ने का बहुत ही उत्तम संयोग लेकर के आया है। इस समय में सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा है, जॉब में कोई चेंज भी दिखाई देता है। और सूर्यदेव आपके लिए शुभ चीज ये है कि सूर्यदेव जिनकी दशा है वो पंचम भाव के स्वामी है। ऐसे में सूर्यदेव को अर्घ देना, गायत्री मंत्र का जाप करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपको बहुत अच्छा लाभ दिला सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब समय है आज का महा उपाय जानने का। आज का महा उपाय जो है वो बेहद खास है, क्योंकि सभी के मन में डर होता है, सभी के मन में भय होता है और सभी के शत्रु भी होते हैं। तो अगर आप भी अज्ञात भय और अज्ञात शत्रु से परेशान हैं, तो आइए अब जानते हैं आचार्य जी से कि इसके उपाय क्या है। जी, आज मैं जो मंत्र बताने वाला हूं वो अज्ञात शत्रु, अज्ञात भय के साथ जो भी आकस्मिक नुकसान होता है, यानी आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक उसमें नुकसान हो गया, कोई बहुत बड़ा उसमें कोई एक क्षति मिल जाती है, आप कहीं जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, यात्रा अभी तक बहुत अच्छी चली, आकस्मिक कोई दुर्घटना हो गई, हर तरीके के अशुभ संयोगों को दूर करने वाला, हर प्रकार के अमंगल को दूर करने वाला ये मंत्र है। ये भगवान श्री हनुमान से संबंधित, उनसे जुड़ा हुआ ये मंगल का कल्याणकारी मंत्र है। इस तरीके की जितनी भी घटनाएं होती हैं, चाहे वो अज्ञात शत्रु हो, अज्ञात भय हो, आकस्मिक संकट हो, क्षति हो, इस तरीके की हर प्रकार के कष्ट को अगर देखा जाए ज्योतिष के लिहाज से, तो वो मंगल ग्रह से जोड़ करके देखा जाता है। और अगर मंगल के कोई देवता हैं तो वो हनुमान जी हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहते हैं कि मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय हनुमान। तो मंगल देव से संबंधित ये मंत्र है, ओम क्रांग क्रीं क्रोम सह भौमाय नमः। मंत्र एक बार पुनः सुन लें, ओम क्रांग क्रीं क्रोम सह भौमाय नमः। इस मंत्र को आपको आज से आरंभ करके, यानी मंगलवार से आरंभ करके 11 माला आपको जाप करना है और हनुमान जी के सामने इस मंत्र का जाप करना है। आटे और गुड़ से बनी हुई रोटी बनानी है, उस पे देसी घी का भोग, देसी घी लगा करके हनुमान जी को भोग लगाना है। 11 माला नियमित तौर पे आज से आरंभ करके 11 दिन आप इस मंत्र को करें। जब आप इस प्रयोग को करें तो लाल वस्त्र धारण करके करिए। रुपए पैसे की क्षति, कर्ज की स्थिति, आकस्मिक भय, जैसे अभी एक माता जी ने पूछा कि उनके पतिदेव को झूठे केस में डाल दिया गया है, अगर पति पत्नी इस मंत्र का जाप करते हैं तो जो एक भय है उस कोर्ट कचहरी के वाद विवाद से भी आपकी सुरक्षा करेगा। हर प्रकार के कष्टों से सुरक्षित करने वाला ये मंत्र है, बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, इसका लाभ आप अवश्य लें। चलिए, बिल्कुल। तो आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपके सितारे में आने के लिए। दोस्तों, इसी के साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए समाचार प्लस।